मोदी की पूजा हो रही, वहाँ राम की हो रही। चलाने वाले तो हमें धरती फाड़ देंगे, एक बार मौका तो दे दो चौधरी साहब हमें। जब वो अर्ध बना मंदिर है उसकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? आज मुझे कितनी भी बड़ी पंचायत में बुलवा लो, मर्दों के तो पाँव खड़े कर दूं ऊपर को। हाँ, अब ना आई सकती। तो मुद्दा है महंगाई का। देखो ज्यादातर मेरी बहनें यहाँ पे किसान है, खूब अच्छे से जानती है। हमारे मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जो यूरिया का कट्टा था वो 50 किलो का 45 किलो का होता था, 5 किलो तो पहले कम कर दिए, 5 किलो अब जा कम कर दिए। रेट तो जुगा तो रहा, खाद हटा रहा उसमें से, मतलब उसमें से वेट कम करता जा रहा, रेट जुगा तो है भाई। ऐसे कैसे किसानों का काम चल जाएगा? अब किसानों की फसल को ले लो, आजकल गोभी की फसलें बहुत अच्छे तरीके से चल रही। किसानों के खेत में, यहाँ जो बैठी मेरी बहनें उनके भी खेत में होगी, 2 रुपए किलो ले रहे हैं इन्हें व्यापारी और 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। ये भी सच्चाई है नहीं है? तो इन बातों के लिए अगर हम छोटी छोटी बातों के लिए महिलाएं बाहर निकलेंगी तो शायद इन बातों पे अंकुश लग जाएगा। इन चीजों पे, इन चीजों को हमें देखना चाहिए। अब मोदी जी ने एक तरकीब और निकाल ली, आप भी नुका होगी मोदी मोदी का ही जिक्र करे, क्या करूं इतना कसुत्ता आ गया उसका ही काम चलेगा। ये जो तरकीब निकाल ली कि भाई अयोध्या चलो, अयोध्या चलो, भाई ये किसी भी चीज के लिए, किसी भी पूजा के लिए वो स्थान पूरा बनना चाहिए। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ वो स्थान पूरा बनना चाहिए। जब वो अर्ध बना मंदिर है उसकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? किसी भी पूजने चीज के लिए, अर्ध बने चीज के लिए, आपकी मस्जिद में क्या आधी बनी हुई में नमाज पढ़ लोगे? क्या मंदिर में चले जाओगे आधे बने हुए में? नहीं नहीं, हमारे प्रभु राम की तो तस्वीर है इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, देखो पत्रकार बंधु, और मोदी की है इतनी बड़ी। भाई मोदी की पूजा हो रही, वहां राम की हो रही। तो महिलाएं इन चीजों का विरोध कर सकती है अगर करना चाहे वे। ये नहीं होता कि भाई हम मुसलमान हैं और ये हिंदू है, नहीं नहीं, हम सब बहने एक हैं, हम देश का भविष्य है। हम ही घर बिगाड़ सके, हम ही बना सके, हम ही देश को बिगाड़ देंगे, हम ही बना देंगे। तो छोटी छोटी बातों पे अगर हम आपत्ति उठावेंगे तो बिल्कुल काम चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम चुप बैठ के मुंह बांध लिया, अरे जो कर रहा करन दो, ये मत कहो, नहीं हमें विरोध, इतने हम विरोध नहीं करेंगे, इतने हमारा नुकसान होता चला जाएगा। हमें विरोध करना सीखना चाहिए, आना चाहिए विरोध करना, विरोध करना सीखो आप भी। इस तरह नहीं काम चलेगा। मैंने कहा भाई बहने बोलो, नहीं मुंह बंद कर रही, मुंह बंद मत करो भाई, बोलो, क्योंकि 2024 में भगवान ने चाहे तो हमारी दीदी आ रही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जब देखो किस तरह से नल का चलेगा, चलाने वाले तो हमें धरती फाड़ देंगे। एक बार मौका तो दे दो चौधरी साहब हमें, हम तो मौके के इंतजार में हैं। नहीं देखो हर जगह जेंट्स को टिकट मिलता है, और पहली बार शायद हमारे उसमें तो जब से हम बुढ़ाने में आए पहली बार महिला का जिक्र है छोटा सा, कि भाई महिलाओं को मिलेगा, महिलाओं को होना चाहिए, हमें कुछ मिलना चाहिए, इनको मिलना हमें मिलना है, हम सब महिलाओं को मिलना है, हमें अपने अधिकारों का पता चलेगा, ये हमारी समस्या ही जानेगी। तो ये तो बात थी भाई। ये अब आगे रोजगार पे, हाँ जो मेरे आसपास के क्षेत्र की महिलाएं हैं, ये टोपी पटका झोला जो भी वगैरह वगैरह है, भी संपर्क करके एक कई गांव का एक झुंड सा बना के, मतलब इस तरह से 20-30 महिलाएं तैयार होकर, और वे तैयारी कर सकती है अपनी सिलाई की, अपनी मशीन खुद लेकर आओ, अपना धागा खुद लेकर आओ, कैंची खुद लेकर आओ, हम उनको कपड़ा देंगे, मटेरियल देंगे, और वे अपना रोजगार धीरे धीरे बढ़ा सकती है। देखो रोजगार के उसमें आज बहुत ही कमजोर अर्थव्यवस्था हमारी बहुत खराब हो रही, बहुत कमजोर हो रही। अगर हमें रोजगार को उठाना, देखो कुछ ना कुछ करना होगा। सिर्फ एक आदमी के, मर्द के करने से घर नहीं चलता, औरत को कंधे से कंधा मिलाकर पति का साथ देना होगा, जब ही देश आगे बढ़ेगा और जब ही तरक्की होगी। इस तरह प्राण प्रतिष्ठा आधे मंदिर के करके नहीं तरक्की होगी, तरक्की होगी पति के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने से। अगर किसी को मेरी बात गलत लगती तो हाथ उठाकर आप कह सकती हो, उनको नहीं गलत है ये बात। तरक्की कैसे होगी, कैसे होगी तरक्की? आप लोगों से पूछ रही बहनों में, अरे तरक्की कैसे होगी? होनी नहीं।
नानी मैं आज गुल्ला खाऊं। तरक्की ऐसे होगी काम करके, पति के साथ में कंधे से कंधा मिला के इस सरकार को हटा के तरक्की होगी, वरना तरक्की नहीं होनी। इस तरह ही रहेंगे।